Assalamu alaikum dear learners, welcome to my YouTube channel. You are watching Acquire English with इरफान। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने पार्ट 1 किया था टेंसेस जब हमने स्टार्ट किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो आज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके हम सेंटेंसेस करेंगे इंट्रैगेटिव, यानी आज हम सवालिया जो है उसके फ़िक्रे उनको देखेंगे कि किस तरह हम उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, या आप कह लें कि फार्मूला लिखा है जिसके मुताबिक हम ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू से इंग्लिश। अब देखें, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, इज़, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एंड पर आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये तो था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है WH, कुछ ऐसे हमारे होते हैं जिसमें व्हेन, वाई, वेयर, विच, होम, इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए तो उसको हम इज़, एम, आर यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे। हाउ भी हो सकता है, HOW। तो ये तो था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ वी मूव ऑन टू आवर फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या उसे भूख लगी हुई है। अब मैंने पहले भी बताया था जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस जब किए थे हमने, ठीक है, कि रहा है आना ज़रूरी नहीं है। क्या उसे भूख लगी हुई है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इज़ ही फीलिंग हंग्री। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, क्या तुम्हारे भाई को बुखार चढ़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं बुखार है, मुझे बुखार हुआ है, या बुखार चढ़ा हुआ है। अब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि भूख भी अभी लगी हुई है, ठीक है, यानी भूख लगने का काम जो है वो भी हो रहा है, वो भी कंटिन्यूस का, और बुखार भी जो है अभी हुआ है, चढ़ा हुआ है या बुखार है, तो ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। इज़ यूअर ब्रदर, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमने यूअर को नहीं देखना, हमने देखना है ब्रदर, तुम्हारा भाई। यूअर ब्रदर इसलिए यहाँ पर इज़ आया है। इज़ यूअर ब्रदर सफरिंग फ्राम फीवर। सफ़र के साथ फ्राम लाजमी आता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डिजीज़, जब हम किसी बीमारी का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट, क्या सब मज़दूर इस वक्त सो रहे हैं। सब मज़दूर, ऑल द लेबरर्स। लेबर कहते हैं मज़दूरी को, और लेबर के साथ ER लग जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। लेबरर ज़्यादा हैं तो लेबरर्स। अब यहाँ पर आर आ जाएगा क्योंकि मज़दूर ज़्यादा हैं। आर ऑल द लेबरर्स स्लीपिंग नाउ। इस वक्त के लिए नो भी आ सकता है, एट दिस टाइम भी आ सकता है, एट प्रेजेंट भी आ सकता है, राइट नो, जो भी लगा दें आप, जो लगाना चाहें। क्या वो दोपहर का खाना खा रहे हैं। अब रहे हैं, वो जो है यहाँ दे आएगा इसके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं। जब दे है तो स्टार्ट में आ जाएगा आर। आर दे ईटिंग लंच, दोपहर का खाना, लंच। हवाई जहाज़ यहाँ क्यों उतर रहा है। अब ये जो क्यों है, क्यों के लिए मैंने आपको बताया था ये स्टार्ट में आ जाएगा वाई। बाकी रिमेनिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम, बाकी वैसी ही रह जाएगी सारी तरतीब इसकी। अब देखें, वाई इज़ द एरोप्लेन लैंडिंग हियर, ठीक है। अब अगर ये ऐसे होता, क्या हवाई जहाज़ यहाँ उतर रहा है, फिर आ जाना था इज़ द एरोप्लेन लैंडिंग हियर। अब क्यों है तो यहाँ पर वाई आ गया। तुलबा कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, यानी कहाँ से आ रहे हैं से मुराद आप कह सकते हैं तुलबा कहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं। तो ये है वेयर आर द स्टूडेंट्स रिटर्निंग फ्राम, ठीक है। अगर हो सिर्फ आ रहे हैं तो कमिंग फ्राम आ जाएगा, ठीक है। तुलबा कहाँ से वापस आ रहे हैं, तो वापस आना रिटर्न भी होता है और कम बैक भी होता है। कितने मेहमान शादी पर आ रहे हैं। कितने, हाउ मैनी गेस्ट्स, ठीक है, हाउ मैनी गेस्ट्स। इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर। हाउ मैनी गेस्ट्स आर अटेंडिंग द मैरिज। इस पे अटेंड हो जाएगा, ठीक है, अटेंड वर्ड लगेगा आने के लिए, यहाँ पर कम का इस्तेमाल नहीं होगा।
तुम किससे बातें कर रहे हो, किस से, होम, होम आर यू टॉकिंग टू। वी ऑलवेज यूज़ प्रेपोजिशन टू विद टॉक, टॉक के साथ हमेशा टू आता है। यहाँ पर भी हमारी प्रेपोजिशन हम एंड पे ले गए थे, ठीक है, और यहाँ पर भी एंड पे ले गए थे। अगर मैं कहूँ तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी तुम क्या कर रहे हो या किसके, तो ये आएगा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। व्हाट आर यू वेटिंग नहीं आएगा, फॉर भी लगेगा एंड पे प्रेपोजिशन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किससे बातें कर रहे हो, होम आर यू टॉकिंग टू लाजमी आएगा यहाँ पर। वो गाड़ी कैसे चला रही है, कैसे चला रही है या किस तरह चला रही है। हाउ इज़ शी ड्राइविंग, अब ड्राइविंग का मतलब है गाड़ी चलाना, तो इसके एंड पे कार वगैरह या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इज़ शी ड्राइविंग। मुसाफिर कब यहाँ पहुँच रहे हैं, व्हेन, ठीक है, WH। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन आर द पैसेंजर्स अराइविंग हियर। अराइव का मतलब यानी यहाँ पर रीच नहीं लगेगा। जैसे हम ये ऊपर जो हमने किया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था कि रिटर्निंग आ जाएगा और यहाँ पर अटेंड आ जाएगा, और यहाँ पर पहुँचने के लिए रीच लगाने की ज़रूरत नहीं है, अराइव आ जाएगा। मुसाफिर कब यहाँ पहुँच रहे हैं, व्हेन आर द पैसेंजर्स अराइविंग हियर। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है, ये हमारा उसका इंट्रोगेटिव था, सवालिया सेंटेंसेस। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस और एनी टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू इंग्लिश, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट, दैट्स इनफ फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।